ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बूढ़ी चुड़ैल। पुराने वक्तों की बात है, ठींग मोड़ नामी गांव में सेना ठाकुर नामी एक हकीम रहता था। उस गांव में वो एक ही हकीम था, इसलिए सारे गांव वाले उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। इस वजह से इसका काम काफी अच्छा चल रहा था। हकीम साहब की दुकान के साथ ही मीठे की परचून की दुकान थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत हकीम साहब के पास आती है। हकीम साहब, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, तेज भागा भी नहीं जाता। अरे अम्मा, इस उम्र में भागकर तूने कौन सा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना है? अरे अम्मा, तू इस हकीम को छोड़, मेरी दुकान के अंडे खा। ये अंडे इतने ताकतवर हैं कि तू खाकर इन्हें बिजली की स्पीड से भागेगी। अरे कनमुँह, तू चुप कर, ऐसे ही खामखा टांग अड़ा रहा है। हकीम साहब, अक्सर जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे पीछे कुत्ता लग जाता है, तब ही मुझे भागना पड़ता है। अम्मा, ना तो उस कुत्ते का गोश्त चोरी कर कर भागा किया करना। कुत्ता वो नहीं, मुझे तो तू कुत्ता लग रहा है, ऐसे ही बिला वजह बोले जा रहा है। अम्मा, तू इसे छोड़, इसके पास तो ग्राहक नहीं आता, इसलिए मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। आपको मैं दवा बना कर देता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। हकीम साहब के दो बेटे थे, एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम रॉकी था। बिट्टू बहुत ज़हीन था और शहर डॉक्टर बनने गया था, जबकि रॉकी कम अक्ल था। हकीम साहब, आज हमारा बेटा इतने दिनों के बाद घर आ रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेगम, अब तो वो मुकम्मल डॉक्टर बन गया है। हाँ, अब हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा, मैं भी इसे वापस नहीं जाने दूंगी। काश मेरा बेटा मेरी तरह हकीम बनता और मेरे बाद मेरी दुकान संभालता। अरे अबू, आप फिक्र मत करो, मैं हकीम बन जाता हूँ। तू अपनी नाक तो साफ कर नहीं सकता, बड़ा हकीम बनने चला है। अम्मी अबू को समझाओ, मेरी नाक पर कोई बात ना करे। सही कह रहे हैं, ये अपने भाई को देख हमारा नाम रोशन कर रहा है और तू औरतों की तरह घर पर रहता है। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर रक्शे की आवाज आती है। लगता है मेरा बेटा आ गया है। बाहर बिट्टू रक्शे वाले को किराया देता है और अंदर आ जाता है। देखो देखो, मेरा बेटा बिट्टू आ गया। हाँ हाँ, देख रहे हैं, हमारी आंखों में मोतिया नहीं उतरा हुआ कि हमें इतना मोटा गैडा आदमी नजर रहा है। रॉकी, मुझे लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बड़ों के साथ। बिट्टू, तू इसको दफा कर, आ मेरे पास आकर बैठ जा। बिट्टू अपनी माँ के पास बैठ जाता है और रॉकी गुस्से में चला जाता है। तुम लोग बातें करो, मैं बिट्टू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जाए जाए, कुछ अच्छा लेकर आए। अच्छा बिट्टू बेटा, मैं तुझे शहर जाने नहीं दूंगी, अब तू हमारे साथ ही रहेगा। नहीं बाजी, मैंने इतनी मुश्किल से डॉक्टरी की है, मैं शहर ही रहूंगा और वहीं पर अपना क्लिनिक बढ़ाऊंगा। ये सुनकर बिट्टू की माँ उदास हो जाती है कि अब वो बिट्टू के बगैर कैसे रहेगी। अगले दिन बदकिस्मती से हकीम साहब का इंतकाल हो जाता है। बिट्टू और उसके घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, पहले ही हकीम साहब चले गए हैं, अब तू भी अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जा। अरे नहीं अब्बी, मैं नहीं जाऊंगा और अब्बू की हकीम की दुकान संभालूंगा। अरे वाह बेटा, दिल जीत लिया। तेरे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी, जीता रहे मेरा लाल। फिर अगले दिन बिट्टू अपने अब्बू की दुकान पर चला जाता है तो इसे देखकर मीठा कहता है, अरे भाई, आपके अब्बू का सुनकर बहुत दुख हुआ, काफी अच्छे हकीम थे वो।
जी भाई, बस अल्लाह को जो मंजूर। हाँ भाई, बस उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, वो कब तक वापस करोगे आप? अरे भाई, मेरे बुजुर्ग काफी अमीर इंसान थे, इन्हें कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ओ भाई, वो मुझसे 5 लाख रुपए का कर्जा लेकर ही तो अमीर हुए थे। एक दिन मेरे पास रोनी शक्ल बनाकर आए कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसकी फीस के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ओह, तो वो पैसे इन्होंने आपसे लिए थे? मीठा ये सुनकर सोचने लगा। अरे वाह, मेरा पेतरा तो कामयाब हो रहा है, मजा ही आ गया। फिर मीठा कहने लगा, जी भाई, उन्होंने मुझसे ही लिए थे। भाई, मैं तो आज दुकान पर आ रहा हूँ, अब आपको वो पैसे लौटा दूंगा। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, बस ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए मेरे पैसों में। शाम में मीठा घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे वाह मिठे, इतना अक्लमंद तो नहीं लगता था जितना अक्लमंद वाला काम तूने किया है। अरे बेगम, बस तू देखती जा अब क्या होता है। तू बस रोज आकर उस बिट्टू से पैसों का कहा कर। मिठे तू फिक्र न करियो, मेरा कमाल देख, मैं उसको घड़ी घड़ी ऐसा सताबूंगी कि वो फौरन पैसे निकाल दे बेगा। इसी गांव के करीब एक और गांव था, उस गांव का नाम चुड़ैल नगर था। इस गांव में एक बहुत जालिम बूढ़ी चुड़ैल रहती थी और अपने बूढ़े होने की वजह से बहुत परेशान रहती थी। ये मैं क्या बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ती जा रही है। चुड़ैल अभी ये कह ही रही होती है कि इसकी नौकरानी शीश माँ इसके लिए खाना लेकर आती है। माँ, लेकिन खाना खा ले, आज मैंने आपके लिए कट्टे की ओजड़ी बनाई है। तू कट्टे की ओजड़ी छोड़, मुझे ये बता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? माँ, लेकिन आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है, दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। झूठ मत बोल, ज्यादा झूठ बोला तो मैं तुझे पकड़ कर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर शीश माँ डर गई और कहने लगी, नहीं माँ, लेकिन मुझे नहीं खाए, मैं सच बताती हूँ, आप इस दुनिया की सबसे बदसूरत बूढ़ी पागल अकल से पैदल चुड़ैल है। बस बस चुप कर, अब मेरी जान लेगी कि मुझे समझ आ गई है कि मैं कैसी लगती हूँ। तू मेरे जवान होने के लिए दवा का इंतजाम कर। अगर मैं फिर से जवान हो गई तो मैं तुझे हीरो जेवरात से माला माल कर दूंगी। माँ, लेकिन फिर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करे। मैं भी जाती हूँ, आपके लिए दवा का बंदोबस्त करती हूँ। फिर शीश माँ एक लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बिट्टू के गांव में आ जाती है, तो रॉकी इसे देख लेता है। आप कौन है? आपको पहले इस गांव में नहीं देखा। मैं बहुत बीमार हूँ और इस गांव में इलाज करवाने आई हूँ। ओ, फिर तो आप समझे, आप बिल्कुल ठीक हो गई है। वो कैसे भाई? भाई, किसे बोल रही हो? अपने अल्फाज वापस लो, फिर बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। यार आप बताओ। ये हुई ना बात, मेरा भाई एक बहुत बड़ा हकीम है, उसके पास दुनिया का कोई भी इलाज है। अरे झूठ मत बोलो, ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रहे हो। रॉकी शोखियाँ मारने के चक्करों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे भाई को छोड़ो, मैं उससे बड़ा हकीम हूँ, मेरा भाई तो मेरे सामने कुछ नहीं है। अच्छा, क्या तुम इससे भी ज्यादा अच्छा इलाज करते हो? अच्छा, हा। अरे मैं तो ऐसी दवा बनाता हूँ कि बूढ़े लोग जवान और जवान लोग बूढ़े हो जाते हैं। रॉकी की बात सुनकर शीश माँ चौंक पड़ी और बोली, क्या तू सच कह रहा है? तेरी खूबसूरती की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर शीश माँ अपने असल रूप में आ गई, तो रॉकी उसे देखकर डर गया। आप कौन है चुड़ैल बाजी? मैं भूतनाथ गांव से आई हूँ, मेरी मालेकन को तेरे जैसे हकीम की जरूरत थी, तू चल मेरे साथ मेरे गांव भूतनाथ। फिर शीशमा रॉकी को उठाकर अपने गांव भूतनाथ ले आती है और अपनी मालकिन के सामने पेश करती है। मालिकन हकीम को ले आई हूँ, ये जवान करने वाली दवा बनाता है। ए लहलहाते और बहती नाक वाले, चल मेरे लिए दवा बना।
मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दूसरी और आखिरी किस्त में रॉकी अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा। शुक्रिया।